इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और जहरीली कफ सिरप की खबरें सामने आने के बाद सरकार ने 700 कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों का ऑडिट कराया है। लगातार अलग अलग राज्यों में जांच हो रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की खबरों से लोगों में नाराजगी है। माननीय राजनाथ अब इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा को जानकारी दी है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 700 से ज्यादा कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों का ऑडिट सरकार ने कराया है। साथ ही इन दवाइयों की बाजार में निगरानी बढ़ा दी गई है। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद एक केंद्रीय विशेषज्ञ दल ने छिंदवाड़ा और नागपुर का दौरा भी किया था। और दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और इस मुद्दे पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली में अधिकारियों को AQI को कंट्रोल करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों ने ग्रेड 3 स्टेज के उपाय तब लागू किए थे जब AQI पहले ही खतरनाक कैटेगरी में पहुंच चुका था। ऐसे में जरूरी कदम असरदार तरीके से लागू करने में अधिकारी नाकाम रहे, जिसके चलते हालात में सुधार नहीं हुआ। याचिका में दिल्ली के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार करने की भी मांग की गई है, जिस पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। राजस्थान में श्रीनाथ जी मंदिर के पास एक गाड़ी से विस्फोटक बरामद हुए हैं। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। राजसमंद जिले की श्रीनाथ जी मंदिर थाना पुलिस ने बिना नंबर की इस गाड़ी को जब्त किया। जांच के दौरान गाड़ी के अंदर से अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। कहा जा रहा है कि गाड़ी के अंदर से 100 से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ से भरे कार्टन बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को पकड़ा भी है। इन दोनों से इस विस्फोटक पदार्थ के बारे में पूछताछ की जा रही है, जिनके जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि इस विस्फोटक को अवैध माइनिंग के काम के लिए ले जाया जा रहा था। मध्य प्रदेश में किसानों को यूरिया हासिल करने के लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। रिपोर्ट आप देखिए। तस्वीरें MP के आगर मालवा जिले की हैं, जहां उर्वरक की कमी के चलते किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसानों को उर्वरक लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार तो लाइन में खड़े किसान जब कुछ खाने पीने जाते हैं तो अपनी जगह अपने दस्तावेजों को ही लाइन में लगा देते हैं। हर दिन महज 50 किसानों को ही उर्वरक के कूपन मिल पा रहे हैं। एक कूपन पर 2 से 5 बोरी यूरिया और 1 बोतल नैनो यूरिया मिलता है। नैनो यूरिया को लेकर जागरूकता की कमी है। ऐसे में किसान नैनो यूरिया को लेना नहीं चाहते। महाराष्ट्र के 19 साल के एक युवक ने वेद मूर्ति की उपाधि हासिल की है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उसे बधाई दी है। करीब 200 साल पहले नासिक के नारायण शास्त्री देव ने वेद मूर्ति की उपाधि प्राप्त की थी। 200 साल बाद अब महाराष्ट्र के 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे ने वेद मूर्ति की उपाधि हासिल की है, जिसके लिए CM योगी ने उन्हें सम्मानित किया। 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे आपने बिना किसी रुकावट देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों को 50 दिनों तक बिना किसी रुकावट के पूरा किया है। उन्होंने काशी में एक सभा में ये ऐतिहासिक उपाधि हासिल की है। श्रीलंका में तूफान ने भारी तबाही मचाई है और इस मुश्किल घड़ी में भारत ने श्रीलंका को मदद भेजी है। आप देखिए। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने आगरा से मेडिकल उपकरणों और 73 चिकित्सा कर्मियों के साथ एक पैराफील्ड अस्पताल को कोलंबो पहुंचाया है। MI-17 हेलीकॉप्टर ने 8 टन से ज्यादा राहत सामग्री श्रीलंका पहुंचाई। साथ ही बाढ़ में फंसे 65 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जिन लोगों को बचाया गया है उसमें गर्भवती महिला भी शामिल है। श्रीलंका में बाढ़ और लैंडस्लाइड से घरों को नुकसान पहुंचा है। इनकी मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने NDRF टीमें श्रीलंका भेजी है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।